सन 1960 की दिहाई में अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी और एंथनी क्वीन की नकाली करके दोस्त अहबाब से दांत समेटने वाले एक धान पान और शरीर लड़के ने 16 साल की उम्र में कमर्शियल थिएटर से अपने करियर का आगाज़ किया। वो बचपन ही में अपने स्कूल टीचर्स, करीबी अजीज़ अकारिब और दोस्तों के लबो लहजे की नकाली करके हंसाया करता था। कुदरत ने उसे बेपनाह टैलेंट अता किया था और फिर मुसलसल मेहनत और रियाजत से वो सबसे मोतबर मज़ाहिया फ़नकार, नकाल और मेज़बान कहलाया, जिसे दुनिया मोइन अख्तर के नाम से जानती है। शोबिस की दुनिया के सीनियर सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर के मुताबिक मोइन अख्तर एक मुतनव्वे अदाकार थे, लेकिन मज़ाह का रंग उनके फ़न पर यूँ सजा रहा जैसे खीर पर चांदी का वर्क उसके बसरी रूप और मिठास को दो आच्छा कर देता है। मोइन 24 दिसंबर सन 1950 को पैदा हुए और 22 अप्रैल सन 2011 को दुनिया छोड़ गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 60 वर्षों में 44 साल फ़न की दुनिया की नज़र किए। वफ़ात से कुछ बरस पहले उनकी ज़िंदगी में अचानक एक बड़ी तब्दीली आई और उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, लेकिन शोबिस से अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ा। उनके काम को देखें तो यूँ लगता है कि वो कई ज़िंदगियाँ जिए। मोइन अख्तर ने अपने करियर का आगाज़ निजी नोयत की छोटी तकारीब में हंसाने और नकाली से किया, ताहम बाद में वो तवील अरसे तक मुल्क के सबसे महंगे और मसरूफ़ मेज़बान बने रहे। मोइन अख्तर को शोबिस हलकों में मोइन भाई कहा जाता था। उन्होंने टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के साथ साथ मुख्तलिफ तकारीब और फेस्टिवल्स की मेज़बानी करने के रिकॉर्ड्स कायम किए। 26 नवंबर सन 1964 को पीटीवी लॉन्च हुआ तो ज़िया मुहियुद्दीन शो से अपने करियर का आगाज़ करने वाला मोइन अख्तर भी जल्द ही पीटीवी की आंख का तारा बन गया। फिर कुछ वर्षों बाद मोइन एक ऐसा ब्रांड बन गए जिनका जादू पूरे एशिया पर फैल गया। बरे-सग़ीर के सबसे मोहतरम अदाकार दिलीप कुमार भी इनके मद्दाहों में शामिल थे। हालांकि मोइन अख्तर बज़ाते खुद दिलीप कुमार के बेहद अक़ीदतमंद थे और बचपन से ही उनकी नकाली किया करते थे। भारत में होने वाले एक मेगा शो जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार आमने सामने थे, इसकी मेज़बानी के लिए बतौर ख़ास मोइन अख्तर को कराची से मुंबई बुलाया गया। मोइन अख्तर का नाम दिलीप कुमार ने तजवीज़ किया था और राजकुमार ने भी अपना वोट दिया। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी प्रोग्राम में दिलीप कुमार को मेहमान बनाने के लिए ये शर्त होती थी कि मेज़बान मोइन अख्तर होने चाहिए। कुछ ही बरस में दिलीप कुमार मोइन अख्तर के बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए थे। दिलीप कुमार का मोइन अख्तर का मद्दाह होना उनके लिए किसी मुस्तनद अवार्ड से कम नहीं। दिलीप कुमार का ताल्लुक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी जनरेशन था। उनके बाद बॉलीवुड की पहली, दूसरी और तीसरी जनरेशन्स, जिनमें राज कपूर, ऋषि कपूर और रणबीर कपूर शामिल रहे, सभी मोइन अख्तर के फ़ैन थे। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तीनों ने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में मोइन अख्तर को अपना फेवरेट करार दिया। आमिर खान ने चीन में एक पाकिस्तानी वफ़द से कहा कि वो मोइन अख्तर के परिस्तार हैं। एक अरसे से इंडिया में दिखाया जाने वाला टीवी प्रोग्राम कपिल शर्मा शो दरअसल मोइन अख्तर का ही डिज़ाइन करता है। मोइन अख्तर इस फॉर्मेट के बानियान में शामिल रहे, जिसे बादशाह उमर शरीफ ने बाद में अरूज बख्शा। कराची में होने वाले स्टेज ड्रामे जिसके मरकज़ी किरदार मोइन अख्तर और उमर शरीफ अदा किया करते थे, उन ड्रामों में शहजाद रज़ा, लियाकत सोल्जर, शकील सिद्दीकी, सलोमी, इस्माइल तारा, लतीफ़ कबाड़िया, रूहानी बानो, ज़ेबा शहनाज, रऊफ़ लाला, जावेद शेख, बहरोज़ सब्ज़वारी और दीगर शामिल रहे। इंडिया के टीवी प्रोग्राम्स ने मज़कूरा स्टेज ड्रामे की हुबहू नक्काली करते हुए कपिल शर्मा शो डिज़ाइन किया। कपिल शर्मा के मुताबिक उन्होंने मोइन अख्तर, उमर शरीफ और अमानुल्लाह के कई स्टेज ड्रामे देखे हैं। कपिल शर्मा कहते हैं कि मैंने ये ड्रामे इतने गौर से देखे कि मुझे ये भी याद है कि ये कहाँ बात करते थे और कहाँ सांस लेते थे। कपिल शर्मा ने कहा कि मोइन अख्तर और उमर शरीफ की बेसाख्तगी और रवानी, जबकि अमानुल्लाह खान की जुगत बेमिसल है। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपने मरहूम साथी को याद करते हुए इन्हें आला दर्जे का फ़नकार और इंसान करार दिया। बुशरा कहती हैं कि कुदरत ने भी मोइन अख्तर को तख्लीक करके सांचा तोड़ दिया होगा, इसलिए इन जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोइन अख्तर अपने करियर के आगाज़ में लतीफ़े सुनाने और नक्काली करने वाला एक लड़का था, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने अपने आप को किस तरह निखारा। एक मरतबा मोइन अख्तर ने बुशरा अंसारी की तारीफ़ करते हुए उन्हें औरतों की मोइन अख्तर करार दिया था और जवाब में बुशरा अंसारी ने मोइन अख्तर को मर्दों की बुशरा अंसारी कहा था। बुशरा कहती हैं कि अगर मैं अपना मुआवजा मोइन अख्तर से करूँ तो वो मुझे आसमान पर खड़ा दिखाई देता है। मेरे लिए अगर 10 से 15 नंबर हों तो मोइन के लिए 150 नंबर होने चाहिए, क्योंकि वो कई ज़बानें महारत से बोलकर अनगिनत टोन से हैरान करते रहे। अपने साथियों की निस्बत मोइन अख्तर अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी कॉमेडी किया करते थे, जिससे इनकी पोजीशन आगाज़ से ही VIP हो गई थी। बुशरा अंसारी ने बताया कि मोइन अख्तर जूनियर कैम्ब्रिज करने के बाद इंडिया से कराची आए थे और इनकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम थी। बुशरा ने बताया कि एक मरतबा मोइन की वालिद और वालिदा से मुलाकात हुई। दोनों इंतहाई सादा तबीयत के मालिक थे। तब मैंने मोइन से कहा कि हाय अल्लाह, तुम किस पर चले गए हो। मोइन अख्तर के पास कौन सी गिदड़ सिंगी थी जिसने इन्हें कभी जवाल का शिकार न होने दिया। इस सवाल के जवाब में उनके लड़कपन के दोस्त और अदाकार शहजाद रज़ा ने कहा कि वो बला के ज़हीन इंसान थे, जो हवास खमसा की 5 कुव्वतों, जिनमें कुव्वत सामिया, कुव्वत लामसा, जायका, शामा और बासरा शामिल होती हैं, इनसे ना सिर्फ सीखते थे बल्कि इन्हें काम में भी लाते थे। उनका बेपनाह मुशाहिदा था
وہ لامحدود وقت تک مطالعہ کرتے تھے اور پھر مزاح کے گمنام پہلوانوں کے ساتھ مشق اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنی گیدڑ سنگی خود بنایا کرتے تھے۔ معین اختر پر ہر لمحہ کچھ نیا کرنے کی دھن سوار رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ہر ساعت ان کا فنی قد بڑھتا گیا۔ معین اختر کی زندگی کی آخری دہائی میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی اور وہ دین اسلام کی تبلیغ سے وابستہ ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنا تعلق شوبز کی دنیا سے نہیں توڑا۔ ان کے والد محمد ابراہیم محبوب 92 برس کی عمر میں فوت ہوئے اور معین اختر صرف 60 برس زندہ رہے۔ جینیاتی طور پر طویل العمری شاید معین اختر کو بھی نصیب ہوتی، لیکن انہوں نے زندگی کا تصرف یوں کیا کہ صرف ایک جنم میں کئی جنم جیے۔ انہیں 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن اوپن ہارٹ سرجری کے بعد بھی انہوں نے اپنے مصروف معمولات زندگی نہ بدلے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔